हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के क्वेश्चन और साथ में इन सभी का सॉल्यूशन। तो आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आंसर आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना है और उनसे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की करना है तैयारी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अल्पाधिकार में फर्में प्रभावित करती हैं। ऑप्शन है आपके कीमत को अपने कार्यों द्वारा, उत्पादन को अपने कार्यों द्वारा, या फिर आ तथा बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सा वाला रहेगा, आ तथा बा दोनों। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। तो आपको बताना है दाईं तरफ, ऊपर की ओर, बाईं तरफ, या फिर नीचे की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बा वाला, ऊपर की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आय तथा रोजगार का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया। ऑप्शन है प्रो मार्शल, प्रो चैम्बरलिन, प्रो किंग्स, या फिर प्रो नाइट्स। तो यहां पर इसका सही आंसर रहेगा आपका सा वाला, प्रो किंग्स। इसके बाद अगला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद की मांग होती है। पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, या फिर कम लोचदार। तो यहां पर इसका सही आंसर है बा वाला, इसे आप नोट कर लीजिए, पूर्ण लोचदार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कीमत सीमा या कीमत तल का निर्धारण करता है उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, या फिर न्यायालय। तो यहां पर इसका सही आंसर आएगा आपका सा वाला, सरकार। इसे आप यहां से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता आपको बताना घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या फिर शून्य हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आ वाला, घटती है। इसके बाद अगला देखिए, यहां पर पूछा गया है पैमाने का विचार अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, या फिर ये सभी। तो यहां पर इसका सही आंसर रहेगा सा वाला, दीर्घकालीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महामंदी किस वर्ष में आई। आपके ऑप्शन है 1901 में, 1908 में, 1929 में, या फिर 1940 में। तो यहां पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1929 में। इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के खालिस्तान अनुपात को व्यक्त करती हैं। तो किस अनुपात को व्यक्त करती हैं, यहां पर इसका आंसर रहेगा आपका विनिमय अनुपात। विनिमय, इसको आप यहां पर नोट कर लेंगे 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विनिमय अनुपात को व्यक्त करती हैं। इसके बाद अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र खालिस्तान का अध्ययन करता है। इसका आंसर रहेगा आपका कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है केंद्र सरकार का बजट खालिस्तान माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां पर इसका आंसर आएगा फरवरी। फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार खालिस्तान को जाता है। इसका सही आंसर रहेगा आपका रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक। इसके बाद अगला देखेंगे तो यहां पर आपसे पूछा गया है खालिस्तान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मंदें सम्मिलित रहती हैं। इसका आंसर नोट कर लीजिए भुगतान। तो हो जाएगा भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें सम्मिलित रहती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्याज प्राप्ति खालिस्तान राजस्व है। इसका आंसर आएगा आपका गैर कर। गैर कर इसका आंसर हो जाएगा। तो ब्याज प्राप्ति गैर कर राजस्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। यहां पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। खंड आ देखिए, यहां पर वस्तु की मांग का संबंध, वस्तु की पूर्ति का संबंध, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभ, बैंकों का नियमन, और यहां पर है जन निक्षेप स्वीकार करना। तो यहां पर इसके आंसर देख लीजिए। पहला है वस्तु की मांग का संबंध।
तो ये हो जाएगा मांग के नियम से। इसके बाद वस्तु की पूर्ति का जो संबंध है वो वस्तु की लागत से है। इसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभ, तो 1935। इसके बाद हो जाएगा बैंकों का नियमन, तो बैंकों का जो नियम है वो हो जाएगा बैंकिंग अधिनियम 1949। इसके बाद है जन निक्षेप स्वीकार करना, तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा व्यापारिक बैंक। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आपको सारे जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं उनके आंसर्स भी साथ में प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको आंसर्स के साथ सारी वीडियोस चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बताना है। पहला है सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है, इसका आंसर नोट कर लीजिए वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर। इसके बाद अगला यहां पर व्यापार संतुलन किसका अंग माना जाता है, इसका आंसर आएगा आपका भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय की अधिकता कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घाटे का बजट। इसके बाद अगला यहाँ पर व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, तो लाभ इसका उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। ये हो जाएंगे आपके आंसर प्रश्न क्रमांक 4 के सभी क्वेश्चन के। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। अवसर लागत किसे कहते हैं, उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए, आय प्रभाव को समझाइए। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, इनके आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर एक साथ बता देता हूं, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी और आपको कहीं भी आंसर नहीं ढूंढना पड़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर इनेबल कर लीजिए। आप अगर चाहते हैं आपको वैल्यूएबल वीडियो मिले, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर साथ में मिले, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी ठीक तरीके से हो सके, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन था आपका अवसर लागत किसे कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आपको नोट कर लेना है, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका समय बचेगा और इससे आप जल्दी स्टडी कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, पहले आपको एक पैराग्राफ यहाँ से नोट करना है, जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इसी तरह से आपको आंसर देना है पॉइंट्स में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको एग्जाम में पूरे अंक मिलेंगे। दो विधियां यहाँ पर पूछी गई हैं, तो दोनों को यहाँ पर इस तरह से आपको पैराग्राफ के तौर पर समझाना है। इसके बाद अगला यहाँ पर आय प्रभाव को समझाइए। तो आय प्रभाव को यहाँ पर समझाया गया है, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में यहाँ पर पूरा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, इसे आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है और इसे आप याद यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। फर्म को संतुलन ज्ञात करने की कुल आगत तथा कुल आगत विधि आपको तथा सीमांत आगत व सीमांत लागत विधि की तुलनात्मक आपको विवेचना करना है। तो यहाँ पर ये पूरा आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर सारे पैराग्राफ जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर पहले आप 2 पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट यहाँ से लेंगे, इसके बाद इसका जो बचा हुआ भाग है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पूरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। तो मुद्रा के 2 जो सहायक कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसे आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। पहले यहाँ पर पहला वाला जो कार्य है और यहाँ पर दोनों को आप अगर एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ये हो जाएगा मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि को स्पष्ट रूप में समझाइए। तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो उत्पादन विधि है यहाँ पर बताई गई है, इसका आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक 13 केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए।
देखिए केंद्रीय बैंक की पहले आप तो यहाँ पर जो है लिखना है इस तरीके से, पूरा जो परिभाषा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है किसके अनुसार है ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसी तरह से आपको लिखना है केंद्रीय बैंक की परिभाषा। आप चाहे तो किसी एक के अनुसार याद कर सकते हैं, जिसकी भी आपको याद हो सकती है। यहाँ पर 3 से 4 आपको प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन आप किसी एक की कर सकते हैं, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो यहाँ पर देखिए उपयोगिता विश्लेषण की 2 विधियां हैं, एक है गणनावाचक विश्लेषण, एक है क्रमवाचक विश्लेषण। तो यहाँ पर दोनों के आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है, इसी तरह से आपको लिखना है आंसर जो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ज़्यादा आपको बड़ा आंसर भी नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे कि आपका समय बचेगा और आप दूसरे क्वेश्चन में उस समय को लगा पाएंगे। इसके बाद है उत्पादन फलन की विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। तो उत्पादन फलन की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, इसे आपको यहाँ से नोट कर लेना है। यहाँ पर पॉइंट्स मैंने नहीं दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, कम से कम 4 से 5 पॉइंट ज़रूर याद करिएगा, इसे आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, उनका आंसर्स भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।